हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रिसर्च के अंदर वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो इनके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 101% आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको बताना है डिफाइन रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। ये 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। हम जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्कस द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जो भी रिसर्च की प्रोसेस होती है, रिसर्च प्रोसेस होती है, उसकी कितनी स्टेप्स होती है उनको आपको डिस्कस करना है, यानी उनको ब्रीफली बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर नर्सिंग रिसर्च। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी जो मेथड्स है डेटा कलेक्शन के नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग रिसर्च के अंदर, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपके लाइकट स्केल या रेटिंग स्केल, दोनों में से एक 101% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद एक्सप्लेन इंटरव्यू मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड। इंटरव्यू मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जो भी डेटा कलेक्शन करने का, उन दोनों में से 101% आपको एक जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन सैम्पलिंग। आपको सैम्पलिंग की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपको सैम्पलिंग के क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है वो आपको बताना है। फिर आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। जो सैम्पलिंग टेक्निक है 2 टाइप्स की होती है, वो आपको इसके अंदर बताना है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिएगा। इन क्वेश्चंस के बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद शॉर्ट नोट क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आपको बताना है वैलिडिटी की डेफिनेशन और रिलायबिलिटी की डेफिनेशन। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको इनके टाइप्स भी बताने हैं। नेक्स्ट आता है पायलट स्टडी। 101% एग्जाम में अंदर ये भी पूछा जाएगा। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन क्वेश्चन को आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये भी आपको आना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जो रिसर्च है उसका यूटिलाइजेशन क्या है नर्सिंग के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद डिफाइन रिव्यू लिटरेचर। आपको रिव्यू लिटरेचर की डेफिनेशन बतानी है, देन इसके पर्पस बताने हैं, सोर्सेज एंड स्टेप्स ऑफ रिव्यू लिटरेचर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग एंड जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं फाइनल ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। आपको बताना है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइन है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इन डिटेल। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसको आपको डिटेल के अंदर बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक्स से मीन, मोड और मीडियन तीनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा जाता है। इसके अलावा इसके आपको तीनों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल पैकेज इन एंड इट्स एप्लीकेशन। जो स्टैटिस्टिकल पैकेज है और उसकी एप्लीकेशन है वो आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी 101% आपके एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें इनमें से 80 to 85 90% तक पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से। नेक्स्ट आता है को एफिशिएंट और को रिलेशन। ये भी स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। को एफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, दोनों के डिफरेंस बताना है, आपको इसका फॉर्मूला बताना है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डेटा बताना है, आपको वेरिएबल्स बताने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको पीस के अंदर बताना है और इसी के साथ साथ आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। तो ये आगे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन। इसके अलावा स्टैटिक्स से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, वो हो आई थिंक जो मीन, मोड, मीडियन तीनों में से पूछा जाएगा। हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी
पूछा जाए। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।